नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज है दिन वीरवार और शाम का टाइम हो गया। और कल हम लोग आ गए थे पिंजौर वापस। कल यानी कि 15 तारीख को शाम तक आ गए थे, 3 बज रहे थे। तो उसके बाद बस फिर बाहर से खाना वगैरह मंगवाया था सारा कुछ। और मेरी आज सुबह, क्योंकि कल मैंने कुछ नहीं किया आके वहाँ से, फिर मैंने कहा सुबह ही लगूंगी अपने काम पे। आज बच्चों को भी भेजना था, मैं बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाई क्योंकि आज सुबह ही सुबह 5 बजे के लगभग मेरी होगी तबीयत बहुत ख़राब। वॉमिटिंग, सुबह ही सुबह पेट में दर्द इतना ज़्यादा बहुत। तो पहले तो मैं देखती रही, मैंने कहा हो जाए आराम, हो जाए, नहीं हुआ। फिर 8 बजे के करीब हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे मुझे 2 इंजेक्शन लगे और दवाई दी उन्होंने। तब कहीं जाके मुझे कई घंटे बाद थोड़ा सा आराम लगा। और दोपहर का खाना भी उधर से आशु के पास से ही आया था। और क्योंकि मैं सुबह से लेटी हुई हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले उठ गई थी, थोड़ा सा काम भी किया मैंने सारा कुछ। और अभी मैं आपको दिखाऊं मेरे घर की हालत, क्योंकि मैंने कुछ नहीं की, साफ़ सफाई वगैरह सारा कुछ ऐसे ही है। ये देखिए, ये मेरा किचन ऐसे ही फैला पड़ा है। और इधर पीयू के डैडी ने अभी कुछ फ़ोटो वगैरह से शूट किए थे कपड़ों के, मैंने भी करवाया था उनके साथ थोड़ा सा काम। और इधर की साइड भी ये देखिए, सारे मेरे को नीचे ऊपर सारे में ऐसे ही। और बैग कल के जो के तू रखे हैं मैंने खोले ही नहीं, क्योंकि मुझे ये था, मैंने कहा चलो सुबह ही करूँगी मैं, तो तब जाके ये हो जाएगा सारा का सारा। ये देखिए सारे बैग वगैरह ऐसे ही पड़े। और कमरे दिखाऊँ आपको, कमरे भी ऐसे ही हैं। ये देखिए मेरा भाई बल्कि अभी गया यहाँ से, अभी था मेरा भाई भी यहीं पे। इस कपड़े वगैरह सारे मेरे को इसी तरीके से पड़े हैं। और दूसरे वाला रूम भी अभी ऐसे ही है। ये देखिए सारा का सारा। और दोपहर का जो खाना है वो आ गया था रात आशु की तरफ से। और नहीं, रात नहीं, अभी दोपहर ही, सुबह के टाइम पीयू के डैडी ने बना दी थी खिचड़ी छौंक के। और दोपहर का खाना उधर से आ गया था आशु का। तो अब मेरी तबीयत ठीक है पहले से काफ़ी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो भाई लग के अपना मैं काम करती हूँ, क्योंकि काम तो देखिए करना ही है। और ये सारा जो फैलारा मेरे पीछे पड़ा है, फैला हुआ सारा कुछ, ये मैं सोच रही हूँ अपना समेट दूँ, क्योंकि सुबह को फिर और काम हो जाते हैं और बच्चों को कल को स्कूल भेजना है। तो पहले तो मैं किचन समेटूंगी और खाना वगैरह बनाऊंगी। कृष्णा और रोई उधर ही जा रहे, इसके डैडी जब आएंगे वो लेते आएंगे। तो चलिए जी, देर ना करते हुए इस सारे फैलारे को समेटते हैं और अपने काम पे लगते हैं। तो जी लग गई हूँ मैं काम पे। और मैं, मतलब मैं इंदु तो मैं अपने ही बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए मैं कभी इस चीज़ से इनकार नहीं करती कि मैं ही अकेली करती हूँ इस काम को या कोई और नहीं करता। या कैसे भी आप जितने भी यूट्यूबर्स के उठा लीजिए, व्लॉग उठा लीजिए या कुछ भी, वो सब मैं ही कह के बात करते हैं, क्योंकि वो जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं ही कहेंगे। और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो काम हम लोग यूट्यूबर कर रहे हैं वो आप लोग नहीं करते, सब करते हैं। बस ये है कि हम लोगों को यहाँ दिखाना है, वो चीज़ें बतानी है, तो इसलिए हमें वो सारी चीज़ें बोल के बतानी पड़ती है। अदरवाइज म्यूट वीडियो चलता रहेगा, म्यूजिक लगा देंगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बोलना भी ज़रूरी है और अपने ही बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ आपको दिखा रहे तो अपने ही बारे में बताएंगे। उसमें कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ नहीं मेंशन होती कि आप लोग वो काम नहीं करते, सिर्फ हम करते हैं। तो प्लीज़ इस बात को क्लियर मैं कर देती हूँ। दूसरी बात ये कि अ, अब ये चीज़ वैसे नए साल पे होनी चाहिए। नए साल पे तो मैंने शायद बोली नहीं आप लोगों को, लेकिन मैंने और पीहू के डैडी ने, हमने दोनों ने मिलके कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जिनके बारे में सारी बातें मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको बताऊँगी। सबसे मेन तो यही है कि अब हम लोगों का अपने जीवन पे कंप्लीटली फोकस है। अब कभी भी इधर-उधर की बातें या किसी भी चीज़ पे हमारा कोई ना तो इंटरफेयर है, वैसे तो है ही नहीं हमारा इंटरफेयर, तो बहुत टाइम से चीज़ें, मतलब इंटरफेयर ख़त्म है हर चीज़ में। लेकिन आगे भी ये समझ लीजिए कि बस अब से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। ये वीडियो आपको पुराना मिलेगा, जो वीडियो पुराना है, लेकिन इसके आगे जो वीडियो मिलेंगे वो सारे नए वीडियो आपको मिलेंगे। और उसमें भी सिर्फ हम लोग करेंगे, किसी भी नई चीज़ से हम, वो जो मैंने कम्युनिटी भी डाली थी फैमिली का, मतलब मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, सिर्फ ये था कि हम लोग आएंगे। बाकी किसी भी चीज़ को हम अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अपना काम हम क्लीन रखेंगे बिल्कुल। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या किसी भी तरह की बातचीत हम लोग नहीं करेंगे किसी भी बारे में। सिर्फ हम लोग अपने काम पे फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां अभी भी सर पे हैं जो हमें पूरी करनी है।
तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि कहते हैं ना कि एक कछुए की तरह हो जाना चाहिए कि अपनी ही जो खोल है उसके अंदर सिमट जाओ, बाहर किसी को पता ही ना लगे कि अंदर क्या है। तो वही चीज़ हम लोगों ने भी सोची है कि हम बहुत ज़्यादा खुल चुके थे चीज़ों में कि हर एक से सारी चीज़ें डिस्कस करना, सारी चीज़ें बताना, सारा कुछ करना, तो वो चीज़ अब हम लोग नहीं करेंगे। और ये भी मैंने पढ़ाई है, सुनाई है कि अपने चीज़ों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं, ये सबके सामने डिस्कस नहीं करनी चाहिए। और शायद हम लोगों ने वो चीज़ें की हैं, तो वही है रीज़न कि कुछ चीज़ें नेगेटिव वे में चली गई हमारी। ये चीज़ मैं हमेशा से कहती हूँ कि मेरा किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं है, किसी के जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना कर रहा है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। और ये सिर्फ मैं कहती ही नहीं, ये मेरा है। ना तो मैं ये चाहती कि कोई मेरे जीवन में इंटरफेयर करे और ना मैं किसी के जीवन में करना चाहती। और मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानती भी हूँ कि नहीं, मुझे नहीं इंटरफेयर करना और मुझे इंटरफेयर चाहिए भी नहीं। और ये अब हम लोगों का हो गया है कि नहीं, हम लोग आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, जितना भी हम लोगों को करना है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बाकी हम चीज़ों को किसी और के सामने इतना ओपन नहीं करेंगे। कोई भी काम है अगर वो जब हो जाएगा हम लोग तब डिस्क्लोज करेंगे, उससे पहले नहीं। और ये चीज़ मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी प्लानिंग को किसी के भी सामने ऐसे मत बताइए, क्योंकि नज़र लगती है, कहते हैं ना कि नज़र लगती है, हाय लगती है, बातों से मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से। तो प्लीज़ आप लोग भी कभी भी अपना कोई भी प्लान है, कोई भी आप नई चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कभी भी मत बताइए। और शायद हम लोगों ने ये चीज़ें बताई, तो वो कहीं न कहीं नेगेटिव में हमारे लिए गई चीज़ें, नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका गया, नेगेटिव उसने असर किया चीज़ों पे। तो वो चीज़ एक हम लोग बिल्कुल बंद कर देंगे कि अब हमें किसी के भी सामने अपनी न्यू प्लानिंग्स के बारे में नहीं बताना है। आप लोगों से भी मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। हो सकता है कुछ की राय इस बारे में अलग हो, पर जो मैं हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिए हैं, मैंने और पीयू के डैडी ने। सबसे मेन तो यही है कि इधर-उधर से बिल्कुल अपना ध्यान हटा के अपने काम पे, अपने बच्चों पे, अपने घर पे फ़ोकस करना है। और काम में ही इतना हो जाना है कि नहीं किसी और चीज़ के लिए टाइम ना मिले। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ना मैं इंटरफेयर करती और ना मैं चाहती कि मेरे उसमें कोई इंटरफेयर करे। तो वो भी एक मेरा स्ट्रांगली ओपिनियन है सबके लिए। तो आप जितना कंजर्वेटिव होके रहेंगे, जितना कंजर्व होके रहेंगे, जितना रिजर्व होके रहेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। और पिछले कुछ टाइम में हमने थोड़ा-सा ओपन हो गए थे हम लोग चीज़ों को बताने में। वो शायद हमारी गलती है कि हाँ, हमें वो नहीं करना चाहिए था। तो उसी के ही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमने देखे हुए हैं। और मेन तो सही में मैं आपको बताऊँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना आप अपने तक सीमित रहेंगे अपने जीवन में उतना अच्छा है। बाकी तो मुसीबतें तो ऐसी हैं कि उन्हें तो बताना ही नहीं पड़ता, आप चाहे किसी चीज़ में हो, नहीं हो, वो तो अपने आप पीछे-पीछे आ ही जाती है। और ये भी एक चीज़ है कि जब आपका अच्छा टाइम आना होता है ना, उससे पहले बहुत बुरी-बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत बुरा टाइम आता है और उसके बाद ही फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अब कुछ अच्छा होगा। हालाँकि उस टाइम पे तो ये लगता है जब दिक्कतें होती है कि पता नहीं क्यों हो रही, पता नहीं क्यों हो रही, हमारे साथ क्यों हो रहा। लेकिन अब जब वो टाइम मेरा थोड़ा-सा निकल गया है, अब मुझे लगता है कि नहीं, जीवन में कुछ सबक सीखने के लिए इन मुसीबतों का आना ज़रूरी है। कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा होना ज़रूरी है। ये चीज़ें मैंने देख ली हैं अपने जीवन में। और ज़्यादा टाइम में नहीं, बहुत कम टाइम में ये चीज़ें मैंने देख ली हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेके अब हमने अपने जीवन का जो है एक कहते हैं ना कि वो रिज़ोल्यूशन बनाया है, वही जो नए साल पे होता है। और हम दोनों ने ही वो चीज़ें बहुत ही कंप्लीटली एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं हम लोग कि नहीं, हमें दोनों को अपने जीवन में किस तरीके से अपना काम लेके चलना है। ना तो हमारी वजह से किसी और को दिक्कत हो और ना किसी और की वजह से हमें दिक्कत हो, या कैसे भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे करके अब अपने व्यवहार में भी, मैं मेरे व्यवहार में भी आपको परिवर्तन दिखेगा।
और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैं पहले थी, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, तब मैं जैसी थी, तो वो वाला टाइम मेरा सबसे अच्छा था, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ अपनी फैमिली में बिजी रहती थी, अपनी फैमिली की बात सुनती थी, मतलब पीहू के डैडी के साथ, बच्चों में अपने में खुश रहती थी, किसी और चीज़ में मैं इन्वॉल्व ही नहीं होती थी। और वो टाइम पीरियड मेरा सबसे अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, इन्वॉल्व होते गए चीज़ों में, और अपनी बातें यहाँ से वहाँ जाने लगी या होने लगी, या आप लोगों के भी कमेंट्स के थ्रू मैंने चीज़ों को चेंज करना शुरू किया या कुछ, तो बहुत नुकसान मैंने उस चीज़ का झेला है। सही में बताऊँ, क्योंकि देखिए आप लोग भी बताते हैं, और मेरा खुद का ऐसा मानना था पहले कि सारी चीज़ सबके लिए नहीं होती, कि जो चीज़ आपको सूट कर रही वो मुझे भी सूट करे। लेकिन मैंने उन चीज़ों को ट्राई किया, और नतीजा ये निकला कि मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गई अंदर से, बहुत बुरे तरीके से। तो वापस अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो ही पुराने वाला जो हमारा था, कि हम सिर्फ अपने में सीमित थे, वो वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। तो अब वैसा ही अपने जीवन में हमने होने का सोच लिया है कि नहीं, पहले वाला टाइम जो था, वीडियो भी मैं देख रही हूँ अपने भी, कि कुछ ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि जो आप लोगों को मोटिवेट करे, या कुछ आप लोगों को ये लगे कि हाँ मैं कुछ अलग करके दिखा रही हूँ, कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, कुछ नया नहीं ट्राई कर रही हूँ, कुछ नया बता नहीं रही, कुछ नया सिखा नहीं रही, कुछ नहीं कर रही मैं अपने जीवन में इस टाइम पे मैं देखूँ। और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें मुझे कोई बताएगा तब पता लगेगी। अपने नेगेटिव पॉइंट आप हम सबको पता होता है। मुझे भी पता है, कुछ ये कहते हैं कि हाँ, मुझे ये है कि मैं अपने ही करे को पसंद करती हूँ, या मुझे ये दिक्कत है कि मैं मतलब अपने को ही अच्छा मानती हूँ, मेरे आगे कोई अच्छा नहीं है। माफ़ कीजिएगा, ये आपको लगा होगा ऐसा कि मैं ऐसा सोचती हूँ, पर मेरा ये है कि हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर मानती हूँ कि मैं किसी के साथ लग के कर नहीं सकती काम। वो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मुझे उनका पसंद नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ़ ये है कि मैं जितना कंफ़र्टेबल अकेले होके कर लेती हूँ, मैं दूसरे के साथ नहीं कर पाती। और रही बात कि हाँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, और या मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, या मैं ही करती हूँ जो करती हूँ। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर सी बताऊँ, बहुत टाइम पहले, इवन जब वो हमारे पास पहला बुरा टाइम आया था ना, उस टाइम पे वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में बहुत बिठा ली थी, बहुत अच्छे से बिठा ली थी कि नहीं इंदु, जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो है वो आज है, ऊपर वाले का दिया हुआ है, वो कब अपने को ले ले वापस, कुछ नहीं पता। और उस चीज़ पे मैं आज भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। तो ये चीज़ होना कि नहीं, मैं ही कर रही जो कर रही, या मैं ही कर सकती हूँ, या मैं ही करूँगी, वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक भी नहीं है। कहीं से कहीं तक भी नहीं। और क्योंकि मैं ये भी बोलती हूँ हमेशा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर मेरे पास कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट किसी दूसरे के पास भी है। भगवान ने सबको इक्वल करके भेजा है, किसी को कुछ दे के भेजा है, किसी को कुछ दे के भेजा है। तो मैं उस चीज़ पे कभी नहीं जाती कि नहीं, मैं ही उस चीज़ को कर सकती हूँ, या मैं ही करूँगी। अपनी तरफ से ये मैं ज़रूर रखती हूँ कि जितनी मेरे से हेल्प हो जाए मैं उतनी ज़रूर करूँगी, और की भी है, ऐसा नहीं है। अपने अपने लेवल पे जाके हर कोई हेल्प करने की सोचता है या करता है, लेकिन उसका भी मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ, मैं ही उसे कर सकती हूँ, या मैं ही सुपीरियर हूँ, या कुछ भी। सिर्फ़ एक ये होता है कि नहीं भाई चलिए, हम कर लेते हैं तो बता दें दूसरे को, या दूसरे को मुझे कभी पूछने में भी दिक्कत नहीं आती किसी से, कि अगर मुझे कोई काम नहीं आता, तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आती कि नहीं, मुझे नहीं आता तो नहीं आता भाई, बताए क्या करें। मुझे पूछने में भी कोई इंसल्ट फ़ील नहीं होती कि मेरे से ये काम नहीं आता तो मैं किसी और को पूछ लूँ, नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं रियलिटी जीवन की, जो मैंने अपनी मतलब बहुत करीब से देखी है। और जब मैं ये कहती हूँ ना कि हमने वो टाइम निकाला है कि मरने की नौबत थी, और लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस टाइम पे सरवाइव किया है, तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि इंसान ने जिसने वो टाइम देखा हुआ है, तो उसके दिमाग में तो ये चीज़ कहीं से कहीं तक भी नहीं आ सकती कि हाँ भाई, मतलब हमें इस तरीके से बिहेव करना है कि नहीं, हम ही सुपीरियर है। हो सकता है मेरे बोलने की टोन से आपको ऐसा लगता हो कि मैं मतलब थोड़ी हार्ड हो रही, या थोड़ी रूड हो रही, या कैसे भी, बस वो मेरी एक बोलने की टोन है। अदरवाइज आप मुझे कभी पर्सनली मिलोगे ना, चाहे आप 10 बार मिलिए, चाहे आप मुझे 20 बार मिलिए, मेरा बिहेवियर हमेशा सबके साथ वही रहता है। अगर मैं अपने मन में जल्दी से कुछ रखती नहीं किसी के लिए भी, और शायद वो मेरी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है मेरा, क्योंकि मैं सामने बोल देती हूँ। तो उसमें ये लगता है कि हाँ, इंदु रूड हो रही, इंदु तो ऐसे बोल रही, इंदु तो वैसे बोल रही। देखिए जी, सबका जीवन जीने का अपना एक तरीका है, मैं उस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं करती।
लेकिन मेरा ये भी है कि मैं जो हूँ मैं सबके सामने हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं आप लोगों के सामने हूँ। इंसान कब तक ओवर एक्टिंग कर सकता है, कब तक ड्रामा कर सकता है, कब तक कैसे नहीं कर सकता। और मैं सही में बताऊँ, अगर मैं ओवर एक्टिंग करती ना या मैं ड्रामा करती तो मैं बहुत अच्छी होती। मेरी ये साइड, आपको नेगेटिव साइड कभी देखने को मिलती ही नहीं, कि मैं किस तरीके से गुस्सा आता है मुझे किस तरीके से चीज़ों का बुरा लगता है, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, अगर मुझे अपनी एक वही इमेज बना के रखनी होती तो। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों के साथ मैं इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो किसी भी चीज़ को आप लोगों से छुपाने का, उसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का कोई हक नहीं है। और इसी ही वजह से मेरी जो भी रियलिटी है या जो भी मैं हूँ, मैं सबके सामने हूँ। किसी को वो लगता है कि मैं रूड हूँ, किसी को लगता है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ या कुछ भी, वो आपका अपना नजरिया है देखने का। लेकिन मैं जो भी हूँ, मैं सामने हूँ। इंसान एक दिन नाटक कर सकता है, 2 दिन कर सकता है या 4 दिन कर सकता है, लेकिन पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू वो चीज चले, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, बहुत लोगों में ये काबिलियत होती है, बट सॉरी, मैं उसमें नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे से अपने इमोशन ना कंट्रोल होते, मेरे से कंट्रोल ही नहीं होते। मैं या तो उन्हें दबा दूंगी बिल्कुल, या मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगी बिल्कुल। अगर मैं एक्टिंग ही करती तो मैं बहुत कंट्रोल होके हर चीज को बात करती। कभी आपको ये पता ही नहीं लगना था कि इंदु रियल लाइफ में गुस्सा भी करती है या नहीं करती है या कुछ भी करती है, अगर मैं करना चाहती तो। पर क्योंकि मैं किसी भी काम में, मेरा ये रहता है कि मैं कोई भी काम करूँ तो मैं पूरी अपना 100% दे के अपनी ईमानदारी के साथ करती हूँ। जिस काम को करने का मेरा मन नहीं है, मैं वो करती ही नहीं, चाहे उसमें मुझे ये हो कि मुझे सामने से अपने इमोशन छुपाने या कुछ भी करना, वो मैं काम करती ही नहीं। ये पीहू के डैडी मुझे ये चीज कहते हैं, आप कभी पीहू के डैडी से मिलके पूछना मेरे बारे में। वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि इंदु, तेरे से दिखावा करना नहीं आता, और इसी वजह से तेरे से लोग नाराज रहते हैं कि तू दिखावा नहीं कर सकती, तेरे से लोगों को खुश करना नहीं आता, तेरे से वैसे बिहेव करना नहीं आता जैसे कि बाकी सब करते हैं। अगर तू ऐसा करे ना, तो जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं या जो भी मतलब करते हैं, तो तू मतलब ऐसी हो। और मेरे में यही कमी है कि पीहू के डैडी, मैं जो हूँ मैं सामने हूँ, मेरे से वो जो चीज मुझे पसंद ही नहीं है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो मैं कर ही नहीं सकती। यही एक रीजन है। तो बस ये है कि देखिए जी, जो मैं तो जो हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ, और साफ कहना, सुखी रहना, वो वाली चीज मैं ज्यादा मानती हूँ। तो इसी ही लिए बस ये है कि अब मुझे आप लोगों से कांटेक्ट रखना है, आप लोगों से बातचीत करनी है, सारा कुछ मैं करूंगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं करूंगी। बिहेव, मैं दोगलापन नहीं दिखा सकती कि मैं सामने कुछ और हूँ, कैमरे के सामने कुछ और होगी या पीठ पीछे कुछ और होगी। मैं जो हूँ, मैं सबके सामने हूँ, वैसी ही रहूंगी। और रही बात कि मैं हमेशा रोती रहती हूँ या कुछ, ये भी मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकती, क्योंकि कई बार होता है कि हम नहीं कंट्रोल कर पाते इमोशन। पर मैं कोशिश करूंगी कि कभी भी आप लोगों के साथ कोई मैं ऐसी बात शेयर नहीं करूंगी कि जिससे आपको लगे कि हाँ, मैं दुखी हो रही हूँ या मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा। हमेशा मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं मतलब जो मैं हूँ नेचुरल, वही मैं आप लोगों के सामने हूँ, थी और रहूंगी। बाकी हाँ, ये जरूर है कि अब मेरा इन्वॉल्वमेंट बाकी चीजों में कम हो जाएगा, मेरे काम के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को अब आगे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो दूं। जिन चीजों के लिए आप लोग मुझे पसंद करते थे या मुझे देखते थे या मोटिवेट होते थे, वो सारी चीजें मैं अब वापस लेके आऊंगी। ये मेरा लास्ट वीडियो होगा इन सारी चीज़ों को क्लियर करने का, और कसम से मैं कह रही हूँ कि मेरा अब बिल्कुल मन नहीं है कि मैं किसी को भी किसी चीज़ को क्लियरिफिकेशन दूँ। जिसको अब जो समझना है, किसी को धोखेबाज, किसी को ड्रामेबाज, किसी को ये वो, जो भी समझना है आप लोग समझ सकते हैं। मैं रिपीट में किसी को रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट हो चुका है। और जो टाइम मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर सकती थी, वो सारा टाइम मैंने इन चीज़ों में अपना दिमाग खराब करने में लगा दिया, जो शायद मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो सॉरी, आप लोग मुझे, जो दिल से मेरी जेन्युइन ऑडियंस है, जो मेरा जेन्युइन फैमिली है, वो मुझे देखें, मेरी बातों को सुन सकती हैं। अगर आपको मैं नहीं पसंद हूँ तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मत देखिए मुझे। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मुझे देखे वो मेरी जेन्युइन लोग हों, कि हाँ, वो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर मुझे जज ना करें। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे, जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।